हाय गाइस, आपका अपने चैनल पे बहुत ही स्वागत है गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईफोन 13 यूज़र्स के लिए iOS 19 के अपडेट में आने वाले न्यू एक्सेसिबिलिटी फीचर्स के बारे में। अगर आप सभी भी आईफोन 13 यूज़ कर रहे हो और आप iOS 19 अपडेट की वेट कर रहे हो तो आपको इन फीचर्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस बिना किसी देरी के साथ। सबसे पहले गाइस यहाँ चलते हैं सीधा अपने सफारी ब्राउज़र में, क्योंकि एप्पल ने इन फीचर्स को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया है। सबसे पहला फीचर है आपके ऐप स्टोर के लिए। गाइस, ऐप स्टोर में से मान लो आपने कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, उसमें अब आपको न्यूट्रिशन लेबल का फीचर दिखने को मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी के रिलेटेड टैग देखने को मिलेगा और इसमें आपको ये फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा एप्लीकेशन में। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये जो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर रहे हो अपने डिवाइस में वो कौन कौन से एक्सेसिबिलिटी फ़ीचर्स को सपोर्ट कर रही है। जैसे कि ये सारे के सारे फीचर्स यहाँ पर सपोर्ट कर रही है ये एप्लीकेशन। कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन लेबल का फीचर देखने को मिलेगा आपके एक्सेसिबिलिटी न्यूट्रिशन लेबल सेक्शन पे, जो कि आपको ऐप स्टोर में एप्पल की ओर से देखने को मिलने वाला है। उसके बाद मैकबुक्स के लिए भी अब आपको मैग्नीफायर देखने को मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से आप मैग्नीफायर का यूज़ कर पाओगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो। पूरी स्क्रीन के ऊपर आप अपने पूरे वर्ड्स को, पैराग्राफ को जूम करके रीड कर पाओगे। अगर आप कोई भी बुक वगैरह रीड करते हो अपने मैकबुक में तो अब आप इजीली iOS 19 अपडेट में अपडेट करके इंस्टॉल यूज़ कर सकते हो मैग्नीफायर की इस नई फीचर को, जो कि आपको इनबिल्ट आईफोन्स में तो देखने को मिलता है बट यहाँ पर आई मैक्स और मैकबुक के लिए भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपके डिवाइस में आईफोन 13 पे न्यू ब्रेली एक्सपीरियंस का भी फीचर देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ब्रेली एक्सेस देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको लॉन्च ऐप, चूज़ आइटम, ब्रेली नोट्स और साथ में यहाँ पर आपको फाइल्स का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। लाइव कैप्शंस का भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल रहा है। कुछ इस तरीके से आप अपने ब्रेली एक्सेस के इस नए फीचर को यूज़ कर पाओगे अपने आईफोन 13 के ऊपर। उसके बाद आपको आईफोन्स में भी एक नया रीडर मोड देखने को मिलने वाला है। गाइस, रीडर मोड कैसे काम करेगा, जैसे कि इस डिवाइस में आपको रीडर मोड देखने को मिल रहा है कि जो टेक्स्ट है वो काफ़ी विजिबल है। जैसे आप इस फोटो में जाओगे यहाँ पर आपको टेक्स्ट इतना विजिबल देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो रीडर मोड है अप्लाई नहीं करा गया है। रीडर मोड की एक और ख़ासियत है कि इसमें आप अपने किसी भी पैराग्राफ को यहाँ से प्ले करके भी सुन सकते हो। अगर आपको उसे रीड नहीं करना है तो सिंपली आपको रीडर मोड को ऑन करना है, ओ प्ले बटन के ऊपर टैप करो और आप गुड टू गो हो। रीडर मोड कुछ इस तरीके से आपके आईफोन 13 पे यूज़ होने वाला है। उसके बाद आपको यहाँ पर एप्पल वॉच में भी लाइव कैप्शंस का फीचर देखने को मिलने वाला है। वैसे तो आपको लाइव लिसनिंग फीचर देखने को मिलता ही है आईफोन्स में, अब आपके एप्पल वॉच के लिए भी एप्पल ने लाइव लिसन कैप्शन का भी फीचर एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया है iOS 19 के इस नए एक्सेसिबिलिटी फीचर में। कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर पाओगे लाइव कैप्शंस के फीचर को अपने डिवाइस में एप्पल वॉच में। और साथ में आपका जो एप्पल विजन प्रो है उसमें भी व्यू से रिलेटेड इन्हेंस्ड फीचर्स ऐड करे गए हैं, जैसे कि जूम। जूम का नया फीचर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके साथ आप इजीली अपने किसी भी टेक्स्ट को जूम करके पढ़ सकते हो। ज़्यादा फीचर्स जो हैं वो इस बार एप्पल ने एक्सेसिबिलिटी में यहाँ पर जूम से रिलेटेड ही ऐड करे हैं, जैसे कि मैग्नीफायर और रीडर मोड और ये तीसरा आपका जूम का फीचर आपके एप्पल विजन प्रो में। इसलिए ये ज़्यादातर फीचर आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपके आईफोन में जो आपको बैकग्राउंड साउंड देखने को मिलता है उसको भी एप्पल ने एक नया बैकग्राउंड साउंड आपके लिए ऐड कर दिया, जो कि आपके नेम से रिलेटेड रहने वाला है। अब आप अपने नेम को भी सेटअप कर पाओगे बैकग्राउंड साउंड रिकॉग्निशन के फीचर में। उसके बाद आपकी जो पर्सनल वॉइस फीचर है उसको भी एप्पल ने और भी ज़्यादा फास्ट करा है और भी ज़्यादा पावरफुल बनाया है iOS 19 के अपडेट में, क्योंकि पुराना जो अपडेट था iOS 18 का उसमें एप्पल ने पर्सनल वॉइस में 150 से आसपास रिकॉर्डेड फ्रेज़ आपको दिए जाते थे, बट अब आपको ओनली 10 फ्रेज़ रिकॉर्ड करने हैं और उसके बीच आपका पर्सनल वॉइस सेटअप हो जाएगा। पहले एक दिन लगता था, अब एप्पल ने इसका टाइम रिड्यूस करा है। उसके बाद मोशन व्हीकल क्यूज़ का फीचर अब आपको आपके मैकबुक्स में भी देखने को मिलेगा। मैकबुक्स के लिए भी अब ये फीचर अवेलेबल हो गया है एप्पल की ओर से।
मोशन व्हीकल क्यूज़ का। अगर आप वाइल ट्रैवलिंग यूज़ करते हो मैकबुक्स वगैरह, सो आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो अपने डिवाइस के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको आई ट्रैकिंग का जो फीचर है आईफोन्स में आईपैड्स के लिए और भी ज़्यादा फास्ट बनाया गया है। और साथ में आपको हेड ट्रैकिंग का नया फीचर देखने को मिलेगा। हेड ट्रैकिंग आप कैसे यूज़ कर पाओगे, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे एक्शंस दिए गए हैं जो कि आप परफॉर्म करके किसी भी टास्क को अपने डिवाइस में परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारे के सारे एक्शंस आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, कौन कौन से एक्शंस आपको हेड ट्रैकिंग के फीचर में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको जो यहाँ पर नेम रिकॉग्निशन का फीचर देखने को मिलता है, उसमें ये फ़ीचर कैसे काम करेगा। मान लो कि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि जिनको ऊंचा सुनाई देता है, जिनको कम सुनाई देता है, उनके लिए ये जो नेम रिकॉग्निशन का फ़ीचर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। सो इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में लिखा है मे बी सोफ़ी। सो इस तरीके से आपका नेम का नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको डिवाइस के ऊपर देखने को मिलेगा, ताकि आपको पता चल सके कि कोई आपका नेम जो है वो ले रहा है, आपका डिवाइस आपको नोटिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है। सो इसलिए ये फीचर मोस्ट यूजफुल फीचर्स रहने वाले हैं एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में। और साथ में आपको यहाँ पर साउंड से रिलेटेड फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। लाइव कैप्शंस यहाँ पर सपोर्ट करेगा इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर लैंग्वेजेस में भी। और यहाँ पर आपको साउंड रिकॉग्निशन के फीचर में नेम रिकॉग्निशन का फीचर देखने को मिलेगा, जिनको कि काफ़ी कम सुनाई देता है उनके लिए। सो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनमें कि आपको म्यूज़िक हैप्टिक का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें भी एप्पल इस बार चेंजेस करने वाला है। सो ये कुछ ऐसे नए फीचर्स हैं जो कि आपको आईफोन 13 पे इस बार एप्पल प्रोवाइड करेगा iOS 19 के एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।